तो राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे से होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो 22 दिसंबर 2021 का ये सॉल्व पेपर है। ठीक है, सेट ये हमारा 4 है और ये बुक है आपके सामने। ठीक है, स्टेट पेपर सेकेंड की। ठीक है, इस तरीके के इसमें आपका ये सेट 4 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी क्या कहलाएगी? अब इसे हिंदी में देख लेते हैं। विकास के किस क्षेत्र का संबंध भौतिक समाधियों जैसे कि ध्यान, अस्मित, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने की है? ये कहाँ से आया है? ये आया है ब्लूम टेक्सोनॉमी। कहाँ से आया बेटा? ब्लूम टैक्सोनॉमी में आया हुआ है ये। ठीक है, तो अब क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, चलिए। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामग्रियों जैसे कि ध्यान, अस्मित, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने की है। ब्लूम टैक्सोनॉमी है। तो क्या होगा? फर्स्ट दिया है संवेगात्मक क्षेत्र, दूसरा दिया है क्या? कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन, फिजिकल डोमेन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, क्यों होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत विकास ऐसा अवस्था से शुरू हो जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है, बुद्धि के साथ साथ ज्ञान अर्जित करता है तथा चिंतन, अधिगम एवं अमूर्त योग्यता में क्या होता है? उसके सुधार होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्षेत्र है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र को बोलते हैं क्या? कॉग्निटिव डोमेन्स। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डोमेन्स। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। सना लर्न टू होल्ड ए ग्लास एंड ए bottle before she could hold a pen or button her shirt. This example indicates that सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? देखिए, डेवलपमेंट इज़ वन डायमेंशनल, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेपोलोपॉडल, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिजिटल, डायरेक्शन फॉलोज ऑफ रैंडम पैटर्न। ठीक है, तो कौन सा है? डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोक्सीमो डिजिटल। विकास की दिशा अधोगामी होती है। ठीक है, विकास एक आयामी है? नहीं, गलत है। विकास की दिशा शीर्षगामी है? नहीं, शीर्षगामी ही नहीं होती है। ठीक है, विकास कैसे होता है? विकास की दिशा अधोगामी होती है। विकास की दिशा कैसी होती है? अधोगामी होती है। ठीक है, विकास का क्रम अनिश्चित रहता है। विकास का क्या नियम रहता है? विकास का क्रम अनिश्चित है। ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि विकास की दिशा अधोगामी है की ओर संकेत करता है। वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करते हैं। किसका अनुसरण करते हैं? निकट से दूर की ओर का अनुसरण करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वनली हेरिडिटी, वनली इन्वायरमेंट, स्कूलिंग एंड एजुकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दैट इज़ राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतर संबंध होने के साथ में ही अगर कोई बोले कि केवल आनुवंशिकता से ही हर एक चीज़ें सीखी जा सकती है, नहीं, केवल वातावरण से ही नहीं। ठीक है, विद्यालय और शिक्षा का इससे भी मतलब पूरे जो कंप्लीट आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतर संबंध बनाने से ही होता है कि हमारे आनुवंशिकता मतलब हमारे जो जनरेशन थी वो कैसी है और हमारा वातावरण कैसा है, तो दोनों का पूर्णतः एक समान योगदान रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्राइमरी एजेंट
ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक जो समाजीकरण होता है हमारा, इनमें से कौन सा नहीं है? फैमिली हमारा क्या है? समाजीकरण। फैमिली हमारा क्या होता है? प्राइमरी। ठीक है, नेबरहुड्स हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी। पीयर्स हमारे क्या होते हैं? पीयर्स और क्या है? गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो इसमें नाट पे कौन सा आंसर लगेगा? गवर्नमेंट। सरकार हमारी प्राइमरी प्राथमिक कारक नहीं है, बाकी के फैमिली, नेबरहुड्स, पीयर्स ये सारे हमारे क्या हैं? प्राथमिक कारक हो सकते हैं। ठीक है, on the basis of children's responses of Hinge dilemma, Lawrence Kohlberg has proposed specific developmental stages of हाइंस की दुविधा में बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास के विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? मोरल डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट को, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को, फिजिकल डेवलपमेंट को या पर्सनल डेवलपमेंट को? किसको उन्होंने प्रतिपादित किया? मोरल डेवलपमेंट को। नैतिक विकास किसने? कोहलबर्ग। नैतिक विकास जहाँ है वहाँ कौन आएंगे? कोहलबर्ग आएंगे, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया था या दिया था। ठीक है, और 9 years old लीला classifies a collection of buttons according to their size. She then combines all groups of buttons and distributes them on the basis of holes on them according to Jean Piaget theory of cognitive development. Leela is in stage of development. नववर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला के विकास के चरण पर है। प्री ऑपरेशन नहीं है, 0 से 2 वर्ष आता है। मूल संक्रियात्मक सेंसरी संवेदी मोटर्स हमारा ये क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूल संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, मूल संक्रियात्मक अवस्था में क्यों है? मूल संक्रियात्मक अवस्था पर क्योंकि इस चरण पे बालकों में भार, नाप तोल की जानकारी एवं मुद्रा मतलब पैसा आदि सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जब बच्चा समस्या का समाधान मूर्त रूप से करने लगता है, जो चीज़ें देखता है, मूर्त मतलब जो चीज़ें हम उसको टच कर सकते हैं या ऊपर से मतलब वो बाहर से देख सकते हैं, नाप तोल की जानकारी, पैसा और भार कितना है, इस तरीके से मतलब जो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, बाहर से टच कर सकते हैं, वो हमारी एक मूर्त रूप की होती है। ठीक है, तो हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या बच्चे के अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक, occurs when children transform their experience to fit into their existing schemas। स्कीमा क्या होता है? चलिए देखते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? स्कीमा का सेंस होता है कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान में जो हमारी स्कीमा माइंडसेट में मतलब जो हमारे कुछ भी जो पुरानी अवधारणाएं हैं उनको नए अवधारणाओं से जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, अब इसे क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या? एकोमोडेशन नहीं, सेंट्रेशन नहीं, कन्वर्सेशन नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एसिमिलेशन। ठीक, यहाँ तक समझ आया आपको? अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेव वागोस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड theory as he argues that children's learning takes place in a context। लेव वागोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है क्या? साइकोडायनेमिक, मनोगतिक, साइकोसेक्सुअल, मनोलैंगिक,
सोशल, कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक, बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारात्मक। तो हमारा क्या है ये हमारा ये कहाँ आता है? बच्चों के सीखने के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। When a teacher adjusts the support offered to the child to fit the child's current level of the performance and to help her reach her zone of Vygotsky, the teachers। जब एक कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए सहायता को निष्पादन के वर्तमान स्तर पर अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? इसके लिए सबसे अच्छा मतलब जो चीज़ें सही होती हैं वो है हमारी स्कैफोल्डिंग द चाइल्ड। स्कैफोल्डिंग पाठ क्या होता है? जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए वो सोल्यूशन कर रहा है, कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। उसको सारे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का लेवल आ रहा है, कहीं वो एक पॉइंट से मतलब उसको लग रहा है कि मेरा एक पॉइंट कहीं छूट रहा है या भूल हो रही है, तो उसमें शिक्षक जो क्या करते हैं? सहायता कर देते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए। इसी को हम पाड़ या मचान कहते हैं, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग या पाड़ कहा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। स्कैफोल्डिंग या पाड़ का प्रयोग कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग किसी प्रौढ़ या साथी द्वारा बालक के शुरुआती कार्य में दी गई वह अस्थायी सहायता है, जिसके कारण वह उस कार्य को उचित ढंग से संपन्न कर पाता है। क्या कर पाता है? उस कार्य को सही ढंग से संपन्न कर पाता है। लेकिन ये अस्थायी मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि ये अस्थायी आपको हेल्प देना नहीं है, बल्कि अस्थायी है, ठीक है। कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए आपको हेल्प मतलब कि आप इसको इम्प्रूवमेंट कर लें या आप जो भूले हैं उसको आपको माइंड में सेट हो जाए या आ जाए, ठीक है। इस तरीके से इंक्रीज किया जाता है। इसी को ही हम पाड़ या क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, ठीक। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? टीचिंग इज टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। शिक्षण पाठ पुस्तक केंद्रित होता है। इम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन समेटिव असेसमेंट, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। नहीं। लर्नर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नहीं। हाँ ये सही है, राइट आंसर है। टीचर यूजेज रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू द डायरेक्ट चिल्ड्रन लर्निंग, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण की दिशा देता है। भाई दंड की व्यवस्था नहीं करनी है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नहीं, ठीक है। और क्या? योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। नहीं। और उसके बाद टीचर इज ए टेक्स्ट बुक सेंटर, शिक्षण पाठ पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। नहीं, शिक्षक को पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, उसे जो है बाहर के इन्वायरमेंट से या बच्चे के परिवेश से जोड़ करके क्या करना चाहिए? बच्चों को मतलब उनको समझाना चाहिए, ठीक है। उनकी जिस तरीके से इन्वायरमेंट है, उनकी जिस तरीके से मातृभाषा है, ठीक है, सिर्फ हमें पाठ्य पुस्तक पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। बच्चा किस तरीके से डेवलप कर रहा है उसका भी विशेष योगदान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएट टू द मूड्स टेम्परेचर Intelligence refers to the ability to recognize and respond appropriate to the moods, temperaments and intentions of other. बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशाओं, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। कुछ आंसर है इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक या क्या है? स्थानिक या तार्किक गणितीय। इसमें राइट आंसर होगा हमारा अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कैसे होते हैं?
बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरे की मनोदशा, स्वभाव और आशाओं को पहचानता है और उनके उपयुक्त क्या करता है, वो प्रतिक्रिया देखता है। मतलब अंतर्मन की बात समझ लेना, अंतर्मन अंतर से बना अंतर्वैयक्तिक। ठीक, एक ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि इंटरपर्सनल जो है अंतर्वैयक्तिक, मतलब अंदर के भाव किसी का क्या है, मनोदशा क्या है, उसकी स्वभाव कैसा है, या वो मतलब किस तरीके से आशाएं रखता है, तो उनके द्वारा मतलब उस तरीके से उन सबको पहचानने के बाद आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग ही वार्तालाप या प्रतिक्रिया करनी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes दैट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड्स शुड बी टॉट इन होम लोकल लैंग्वेज। ठीक है, देयर शुड बी, इसका देख लेते हैं, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। सही है। और क्या कह रहे हैं, देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म लैंग्वेजेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी क्लासेस। ये तो गलत बात है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर गांव के एरिया से आ रहा है, उसको भोजपुरी आ रही है और आपने क्या किया, इंग्लिश में क्लास स्टार्ट कर दी, तो क्या वो बच्चे को समझ आएगी? नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो उसके वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, जहाँ जिस एरिया में आप शिक्षक हैं, ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे बंगाली बोली जा रही है और आप क्या किस में बात कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बच्चे को जब वो बंगाली, मान लीजिए वो बंगाली बच्चा है, ठीक है, तो उसको बंगाली में अच्छे से शिक्षा समझ आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से उसके मातृभाषा में उसे शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, टीचर्स शुड बी डिस्करेज्ड टू यूज टू बाईलैंग्वेज अप्रोच। शिक्षक को द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे कोई बच्चा है, उसको इंग्लिश भी आ रही है और हिंदी भी आ रही है, मलयालम भी आ रही है, ठीक है, तो आप अगर टू लैंग्वेज रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी, तो क्या करेंगे, बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से, या आप जो हैं, अगर जो शिक्षक है वो क्या कर सकता है, वो बहुत ही जैसे हमारे यहाँ हिंदी चल रही है, ठीक है, और आपको इंग्लिश की भी नॉलेज है, तो हिंदी के साथ इंग्लिश की नॉलेज देना क्या बेटर नहीं रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बच्चों को भी 2 लैंग्वेज का नॉलेज हो जाएगी ना। मल्टीलैंग्वेजिज्म शुड बी हैवीली डिस्करेज्ड। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मतलब ये तो वही बात होगी ना, अभी हमने बात किया कि बहुभाषावाद को जब बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, हमें मल्टीपल लैंग्वेज आएंगी तो हमारा क्या स्किल डेवलप और होगा। ठीक है, तो दैट इज़ रॉन्ग आंसर। ठीक, ए स्कूल gives performance to boys while selecting student for badminton competition and to girls for music competitions. This indicates, या क्या इंडिकेट करता है, जेंडर स्टेबिलिटी को। मतलब इसमें देखते हैं, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करने के लिए लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है भाई? जेंडर स्टेरियोटाइप। क्यों? क्योंकि लड़कियों को, ठीक है, जैसे हमारे समाज की जो अभी तक भी रूढ़वादिता ये है कि जो लड़कियां होंगी वो उनको गुलाबी रंग पसंद होगा, वो डॉल से खेलेंगी, और जो लड़के होंगे उनके लिए बंदूक आएगी। तो इस तरीके से जो होता है, ये एक तरीके का स्टेरियोटाइप हमारे मन में अभी भी है। ठीक है, तो अब जनरेशन तो थोड़ा चेंज हो रही है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं चेंजिंग है अभी भी, क्योंकि समाज शिष्ट के जन्म के समय से ही लड़के लड़कियों को अलग तरह से हाँ, जैसे अगर लड़की होगी तो वो क्या पहनेगी,
वो फ्रॉक पहनेगी, अगर लड़का होगा तो पैंट शर्ट पहनेगा, इस तरीके से ना। तो स्त्री और पुरुष की पहचान उनके आसपास के सामाजिक वातावरणों के कारण अलग होती है, क्योंकि समाज शिशु के जन्म के समय से ही लड़के लड़की से अलग तरह की उम्मीद लगाना प्रारंभ कर देते हैं। जेंडर रूढ़वादिता का आशय यह सोच भूमिकाओं अभिवृत्तियों से है जिन्हें समाज स्त्री पुरुष के लिए सही मानकर उन पर क्या करता है, थोप देता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवेल्युएशन इंटेल्स व्हिच ऑफ दीज। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल। कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवेल्युएशन, ठीक है। फर्स्ट है प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन के मानदंडों और उपकरणों का योजना बनाना, ठीक है। और क्या है, मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेखों को तैयार करना। थर्ड है पीरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण को अध्ययन प्रक्रिया के साथ क्या करना, एकीकृत करना। तो हमारा यहाँ पे ये क्या है, गलत है, ठीक है। और ये भी गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, फर्स्ट और हमारा क्या, फर्स्ट सेकेंड ये सही है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सही है, ठीक है। क्यों, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों का योजना बनाएंगे, ठीक है। कोई भी कार्य करने के पहले जब हम योजना अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, कोई भी मतलब माइंड में योजना रहती है, तो हम उसको अच्छे से भी कोई कार्य जो है कर सकते हैं। जैसे मेरे माइंड में था कि आज मैं ये जो CDP का मतलब सेट 4 है उसको कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। तो माइंड के अकॉर्डिंग ये जो हमारी योजना होती है उसके अकॉर्डिंग कार्य होता है, अच्छे से हो जाता है, ठीक। और दूसरा क्या है, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, वेरी गुड। इसमें ये सही बोल रहे हैं कि सावधानीपूर्वक मतलब केयर करके कि कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए। अगर कुछ भी गलत हो गया रिकॉर्डिंग के दौरान तो क्या होगा, बच्चे भी वही चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। बच्चे भी वही चीज़ें सीख लेते हैं। कभी आप कभी ऑब्ज़र्व किए होंगे कि मम्मी पापा कितना भी कहें कि बेटा ये है, छोटे बच्चों के साथ अक्सर होता है कि मतलब नहीं बेटा ये है, तो जो स्कूल में जो भी शिक्षा वो ग्रहण करके आते हैं कि ये मान लीजिए ये फॉर एप्पल, तो वो बोलेंगे एप्पल ही, ठीक है। ऐसे और सारे वर्ड हो सकते हैं लेकिन उसको वो नकार देंगे, ठीक है। तो इसलिए रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सावधानीपूर्वक होनी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण को अध्ययन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ठीक है। शिक्षण को अध्ययन प्रक्रिया के साथ क्या करना, एकीकृत कर देना चाहिए, ठीक है। ये है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, आइए देखते हैं। व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, NEP 2020, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्य रूप से रटने वाले कौशलों का परीक्षण करना, गलत है भाई। रटना जहाँ आ जाए वो तो समझ लो वो पहले से ही गलत है, ठीक है। वो निगेटिव सेंस के लिए सही हो सकता है बट पॉजिटिव वे में कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। बी है, विषय वस्तु के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना केवल, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, इंकरेजिंग लर्निंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट ओनली, ठीक है। तो ओनली क्या हुआ, निगेटिव सेंस। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकरण करना। जहाँ आल स्टूडेंट की बात हो वो पॉजिटिव वे हो सकता है, बट जो फोर्थ वाला देख लें, assessing students only into the cognitive domains through end of the year examination, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम, भाई यहाँ भी क्या आ गया, केवल संज्ञानात्मक, क्या आया,
केवल संज्ञानात्मक, यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन ओनली, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ये भी गलत हो गया। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन सी, तो दैट इज राइट आंसर, ठीक है। Which is the following is the latest legislation passed by the Indian Parliament for people with disabilities, ठीक है। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है। देखिए, देखते हैं हम। ये 2016 में, ठीक है, 2016 सन, हाँ ऐसे कुछ था, 2000 हाँ 2016 में यह अधिनियम आया था, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, ये नहीं है। कौन सा है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। इससे पहले 2016 से पहले क्या होता था, बच्चों के लिए, जैसे दिव्यांग जन बच्चों के लिए क्या अलग से स्कूल खोले जाते थे और उनको अलग से एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है। सामान्य बच्चे जो हैं एक अलग स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार नियम, ये भी गलत है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन, ठीक है। क्या है, एक्ट कौन सा आया, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी का अधिनियम आया, ठीक। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम कानून ही पारित किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में यह अधिनियम क्या हुआ, पारित किया गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, 40% अक्षमता से पीड़ित लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अंधापन हो सकता है, बौनापन हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, अनेक प्रकार की मानसिक बीमारी होती हैं, जैसे इस प्रकार की 21 अक्षमताओं को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। कितनी प्रकार के, 21 प्रकार की अक्षमताओं को क्या किया गया, शामिल किया गया, और इसको छूट कितनी दी जाएगी, 40% की, ठीक। रैंप हुआ, ढलान, चौड़े संकेत आदि प्रदान करके सभी सार्वजनिक भवनों को अक्षम अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जिसमें दिव्यांग व्यक्ति 1995 को प्रतिस्थापित किया है। इसमें केवल 7 अक्षमताओं को क्या किया, शामिल किया गया। 1995 केवल 7 और यहाँ 2016 में कितनी आई, 21 आई। 21 अक्षमताओं को सम्मिलित किया गया, ठीक है। बौनापन हुआ और अंधापन हुआ, हीमोफीलिया हुआ, मानसिक बीमारी हुआ, इस तरीके से 21, ठीक है। which if the following statement accurately describes the spirit of inclusion in a primary classroom, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा के समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। चलिए आइए हम क्या करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। टीचर्स प्रमोटेड टू चलो, टीचर्स प्रमोटेड द यूज ऑफ ए स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म लैंग्वेज ओनली, ठीक है। ये गलत हो गया क्योंकि ओनली सेंस, ठीक है, कि शिक्षक केवल मानक की तरह भाषा का प्रयोग करने को बढ़ावा देता है, नहीं। शिक्षक और सारी गतिविधियों पे हमारे क्या करता है, ध्यान देता है, ठीक है। टीचर्स होल्ड prejudice towards children from certain caste group, शिक्षक कुछ जाति तो शिक्षक के लिए मैटर ही नहीं करती, ठीक है। तो ये रॉन्ग हुआ। टीचर डज नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रेन विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स, शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों की अपेक्षा कोई अपेक्षा नहीं होती। ये भी तो भाई अभी ही हमने 2016 के लिए मतलब 21 तरीके से देखा, और सभी को क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि सभी बच्चे क्या हैं, समान हैं, चाहे वो दिव्यांग हैं या सामान्य हैं,
हमारे लिए क्या कैसे होंगे, वो समान ही, एक शिक्षक के लिए कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है। टीचर प्रैक्टिसेस कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। ठीक है। तो ये हमारा जहाँ कल्चर किससे रिलेटेड या प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आए हैं, तो वो हमारा क्या होता है, राइट, या हमें पॉजिटिव वे में ले जाता है। तो हमारा यही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर